दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, यूट्यूब देखकर सीख रहे हैं, तो कभी ना कभी आप भी इस बात से डिस्टर्ब हुए होंगे कि प्राइज एक्शन सीखें, ट्रैप ट्रेडिंग सीखें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखें, आईसीटी सीखें, कुछ इंडिकेटर्स हैं पर्टिकुलरली उनको सीखें। क्या है इसमें से सही चीज़ क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो वास्तव में काम करती है? और आपको क्या सीखना चाहिए? मैं खुद बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजी और कौन सा सिस्टम यूज करता हूं ट्रेड करने के लिए, इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आपको किस पर काम करना है, आपके लिए सबसे बेहतरीन एक्यूरेसी वाला कौन सा सिस्टम होगा। और एक बोनस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ऐसा बोनस जिसने पर्टिकुलरली मेरी लाइफ को चेंज किया है। जिस कॉन्सेप्ट और जिस बोनस के थ्रू मैंने अपने आप को इंप्रूव किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहना। और एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए दोस्तों, आप सीखने आए हो, अभी आप ट्रेडर हो तो सीखने पर फोकस करो। और इस वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके काम की हैं, जो आपके ट्रेडिंग को इंप्रूव करेगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आपकी इन सभी समस्याओं के साथ कि इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ट्रैप ट्रेडिंग है, एसएमसी है, या क्या देख करके ट्रेड किया जाए, किस पर भरोसा करें, किस पर फोकस करें। एज ए ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर, किस पर सबसे ज़्यादा आपको काम करना चाहिए, क्या ये चीज़ें अलग अलग है या एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा एजुकेशन है, मेरा ज्ञान है, ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ बनती है? इस चार्ट में। ठीक है, और इस चार्ट में किसके थ्रू बनती है? कैंडल्स के थ्रू। किसके थ्रू बनती है? लेबल्स के थ्रू। तो क्या अब आपके मन में ये सवाल रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अलग है? नहीं, हमें केवल और केवल कुछ भी करके, चाहे आप आईसीटी, अभी मैं बताऊंगा क्या यूज करना है, बट मैं अभी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। आप इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ये वो कुछ भी, आप कुछ भी यूज करिए, बस आपको मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आपको ऐसे लेबल्स निकालने जहां से प्रोबेबिलिटी हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब कुछ लोग, अब जैसे इतना चार्ट आप देखोगे, इतने चार्ट में इसमें से कुछ एफवीजी कहीं पर काम किया है, तो कहीं पर इंडिकेटर काम किया है, और कहीं पर सबसे इंपॉर्टेंटली ट्रैप ट्रेडिंग काम किया है, कहीं पर लिक्विडिटी काम किया है, कहीं पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम किया है। ठीक है, सबके काम करने के दोस्तों तरीके हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे यहां पर सपोर्ट काम किया है, यहां पर आप देखोगे एफवीजी फेयर वैल्यू काम किया है। ठीक है, उसके नीचे आप देखोगे यहां पर भी सपोर्ट काम किया है, यहां पर देखेंगे डिमांड सप्लाई वाला जोन काम किया है। ठीक है, बट इन सब चीजों में जो एक मेजर चीज है, जो सीक्रेट है, जो मैंने बोला था ना, बोनस, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं करता, लिक्विडिटी। अब आप बोलोगे साले बदल गया तू। बदला नहीं हूं, हकीकत बता रहा हूं। क्योंकि ये सब चीजें आप जो भी आप, मैं अभी आपको आरएसआई मैंने नहीं लगाया, मैं आपको आरएसआई भी लगाकर दिखा देता हूं। ठीक है, लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ध्यान देना, ये सारी चीजें किसकी हैं? ये सारी चीजें ट्रेडिंग की है। ये सारी चीजें किसकी है दोस्तों? ट्रेडिंग की है। याद रख लेना, ट्रेडिंग की। और ट्रेडिंग क्या है, मेरे बात को समझना जो मैं बोल रहा हूं। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग है व्यापार। मतलब कोई बाई करेगा तभी कोई सेल कर पाएगा। अगर सामने बायर नहीं है तो सेलर बेकार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर कहीं ट्रैप लगेगा तो रिटेलर को आना पड़ेगा। अगर कहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाई कर रहा है तो रिटेलर को आना पड़ेगा। कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना है आईसीटी वाला, एफवीजी, ठीक है, तो रिटेलर को आना पड़ेगा। कहीं प्राइस एक्शन है, सपोर्ट आपका सपोर्ट पर है, स्ट्रेंथ है, तो रिटेलर को आना पड़ेगा। और इंडिकेटर आरएसआई कहीं ओवरबोट जोन पर है, ओवरसोल्ड जोन पर, कोई भी इंडिकेटर, रिटेलर्स को आना पड़ेगा। तो ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने नई चीज बता दी लिक्विडिटी, नहीं, ये हर चीज हर जगह काम करती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ध्यान से, आप बस एक बेसिक सा चीज मेरी ये मान के चलो या समझ लो कि जैसे ये लेबल है, हम किसी भी लेबल की एनालिसिस करते ही क्यों है? हमारे मन में ये सवाल होना चाहिए, क्यों करते हैं एनालिसिस? बताओ,
क्योंकि हमारी एनालिसिस ये होती है कि कहीं इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर गया है तो फिर से इस लेवल पर आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। समझ रहे, ये प्रोबेबिलिटी होगी कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। या फिर मार्केट ने रेंज बनाया, अगर इस ब्रेकआउट दे रहा है तो एनालिसिस क्या है, अपनी प्रिडिक्शन क्या है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ब्रेकआउट से अपना एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर कहीं सपोर्ट लिया है मार्केट तो हमारी एनालिसिस होती है कि यहां से फिर से ऊपर जाएगा। ये होता है। कहीं मार्केट ने एक मेजर डिमांड जोन बनाया है तो फिर से जब इस डिमांड जोन पर आएगा तो यहां से ऊपर। तो हम सारी चीजें जो भी यूज करते हैं, हम वो चीजें किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। बट इन सारी चीजों में एक जो कॉमन चीज है वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्यों कॉमन है, ध्यान देना। हम ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, यहां पर किसी ने बाई किया था, लास्ट स्विंग ब्रेक किया, ब्रेक आप स्ट्रक्चर चेंज, आप कैरेक्टर हो गया, ये नहीं समझ में आया है तो आपको हायर हाइज लगने लगे, ये समझ में आ गया, स्ट्रेंथ से ऊपर गया, ये समझ में आ गया, मतलब यहां से कुछ हुआ है, इतना समझ रहे हो, ठीक है। अब आप बताना आपकी एनालिसिस क्या है कि यहां से मार्केट फिर ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा। कभी पूछा केवल यहां से ऊपर गया इसलिए ऊपर जाएगा, या फिर क्यों जाएगा, कभी ये पूछा जाएगा इसलिए क्योंकि हो सकता है स्मार्ट मनी। मैं ये स्मार्ट मनी वाला, ट्रैप ट्रेडिंग वाला स्मार्ट मनी की बात नहीं कर रहा, बड़ा पैसा, बिग मनी यहां पर हो सकता है किसी ने खरीदा हो, और अगर फिर से उसको इस जोन पर खरीदना है तो उसको लिक्विडिटी लगेगी, उसको रिटेल ट्रेडर लगेंगे। अब हम जब ये ब्रेकडाउन देता है इस जोन में, और ब्रेकडाउन देने के बाद इस ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर्स को ट्रैप करता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग है ये। जब ऊपर जाके डिमांड जोन पर इस तरीके से रेजिस्टेंस लेकर इनवाइट करता है, हम क्या कहते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग है। जब मार्केट हायर हाइज लगाने लगता है तो हम क्या कहते हैं, डाउ जोन है, डाउ जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता हुआ जा रहा है, हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। क्या फर्क है, कुछ नहीं फर्क है, बेसिक सी चीज है। लेकिन इन सब चीजों में एक जो कॉमन चीज है जो मैंने मेजरली वो किया है, लिक्विडिटी। ठीक है, अभी समझाता हूं क्या यूज करना है। चाहे आप ये वाला देख लो, ये एफवीजी है, मार्केट आया एफवीजी टैब किया, बट लिक्विडिटी लिए बिना नहीं जाएगा, ब्रेकडाउन दिया था, रिटेल सेलर्स को बुलाया। ये क्यों, क्योंकि जिनको बाई करना है ना, वो बिना सामने सेलर के बाई नहीं कर पाएंगे, वो किसी ना किसी को बाई करवाएंगे ही करवाएंगे। आप यहीं देख लो, ट्रेंड बियरिश था, मार्केट को नीचे आना था, ट्रैप करके नीचे आया, ब्रेकआउट दे करके, ऊपर सप्लाई जोन था। अब यहां पर आप इसको ट्रैप ट्रेडिंग बोल लो, आप बोल लो मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है, आप बोल लो यहां पर मार्केट लोअर हाइज लगा रहा है, डाउ जोन थ्योरी लगा रहा है, मतलब क्या आप करोगे, क्या सीखोगे। तो बेसिक सी चीज है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये मेरी बात आप अच्छे से समझ लो। हालांकि इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। तो वो बेसिक सी चीज क्या है, आप कुछ भी यूज करो, आप बेसिक सपोर्ट यूज करो, आप ट्रैप ट्रेडिंग यूज करो, आप मतलब एक चीज यूज करो, उसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज करो। एक भाई का कमेंट था कि साले सबसे ज्यादा मुझे तुझ पर गुस्सा आता है क्योंकि तू चीजें बदल के आ रहा है। देखिए, मैं ये तो बता नहीं रहा हूं कि ऑप्शन चेन से ट्रेड करिए या फिर ईएमए ट्रेड कर लो, बोलिंजर बैंड ट्रेड कर लो, मैं ये नहीं बता रहा हूं। मैं क्या बताऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा बताता हूं ट्रैप ट्रेडिंग, डिमांड सप्लाई की लिक्विडिटी। ये जो मैं बता रहा हूं ये ट्रैप ट्रेडिंग से चीजें अलग नहीं है, क्योंकि अगर यहां से मार्केट ऊपर गया है, यहां बड़ा पैसा डला होगा, तो जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तो वो उसको खरीदना पड़ेगा, लिक्विडिटी लगेगी। अब आप बताओ, ये डिमांड जोन है मेरा, यहीं पर लिक्विडिटी आ गई, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रैप ट्रेडिंग भी, और निकल गया हायर हाई। और आपको और उसमें एडवांस समझना है तो सिंपल आप डिमांड सप्लाई मत बनाओ, आपको यहां से दिख जाएगा कि हायर हाई पर मार्केट शिफ्ट हो गया, ये लो बाई कर लो ब्रेकआउट पर। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको क्या सीखना है पर्टिकुलरली, आपको कोई भी एक चीज आप सीख लो, काम करेगी। आरएसआई बहुत बढ़िया काम करे, किसके साथ, लिक्विडिटी के साथ। लिक्विडिटी के साथ क्यों, आप इस जोन पर, ओवरसोल्ड जोन पर कभी भी ब्रेकआउट फेलियर देख लो, लिक्विडिटी जहां आ जाए वो काम करेगा। ओवरबोर्ड जोन पर जब भी ब्रेकआउट फेलियर लिक्विडिटी होगी, जैसे ये ओवरबोर्ड जोन है, ब्रेकआउट फेलियर धड़ाम से गिरा, ओवरबोर्ड जोन है, ब्रेकआउट फेलियर धड़ाम से गिरा, काम करेगा। ओवरबोर्ड जोन है, ब्रेकआउट फेलियर धड़ाम से गिरा, ठीक है। यहां पर ओवरसोल्ड जोन, ब्रेकडाउन फेलियर ऊपर गया, ओवरसोल्ड जोन, ब्रेकडाउन फेलियर ऊपर गया, ओवरसोल्ड जोन, ये तो आप लिक्विडिटी समझो कि आपके चाहे आरएसआई के ओवरबोर्ड जोन पर हो, कुछ भी लिक्विडिटी जहां आएगी वहां ट्रैप होगा।
तो बेसिकली मैं खुद फोकस करता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा ट्रैप ट्रेडिंग ही आप लोग अपना सीख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं केवल ट्रैप ट्रेडिंग सिखाता हूँ। अच्छा, अगर आपको मुझसे सीखना है तो ट्रैप ट्रेडिंग का कोर्स बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है इस समय, केवल और केवल इसकी प्राइजिंग है 999। ठीक है, बहुत बड़ा डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है, आपको सीखना है। व्हाट्सअप नंबर और बहुत सारा एजुकेशन वीडियोज, ट्रैप ट्रेडिंग, लिक्विडिटी, एसएल हंटिंग, मार्केट स्ट्रेंथ, वीकनेस, और गूगल मीट पर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, व्हाट्सएप पर भी होती है। आपके हर स्क्रीनशॉट, हर प्रैक्टिस पर आपको रिप्लाई मिलता है, तो सीखने को बहुत मिलेगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं आपको क्या करना है। मैं बेसिक एकदम टेक्निकल एनालिसिस पर आ जाता हूं, सब ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह सब भूल करके। आपका एक ऐसा मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, आप इसको सपोर्ट मानोगे, आप इसको सपोर्ट मानोगे, मानते हो? थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेना। इस सपोर्ट पर लिक्विडिटी आ जाए और जब वो आई हुई लिक्विडिटी का एसएल हंट हो जाए, ये मेरी स्ट्रेटजी है। इस सपोर्ट पर लिक्विडिटी आ जाए, इस लिक्विडिटी का एसएल हंट हो जाए, ये। क्योंकि अगर ध्यान देना, आप केवल ये देख रहे हो सपोर्ट है चलो बाई कर लो, तो फिर वो ऐसे ऐसे करके ट्रैप कर देगा, क्योंकि वो दूसरी लिक्विडिटी आ रही। अगर मार्केट को इस सपोर्ट से ऊपर जाना है तो वो रिटेल सेलर को कहीं ना कहीं सेलिंग में बैठाएगा, तभी ऊपर जाएगा। और जब ये रिटेल सेलर को बैठाने की जगह सपोर्ट लेने लगेगा, तो वो फिर बायर की लिक्विडिटी ले लिया। आपको ये समझना है कि बायर किस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से आते हैं, रिटेल सेलर किस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से आते हैं, और वो कब ट्रैप होते हैं, वो जिधर एसएल लगाएंगे मार्केट उधर ही भागेगा। तो हमें वो चीजें देखनी है। अब यही सारी चीजें हम लोग, जैसे हम बात करते हैं इनवाइट किया, ध्यान देना, ये इनवाइट किया, ये क्या किया, रेजिस्टेंस पर सेलर को इकट्ठा कर रहा है, निकलेगा ऊपर। यहीं पर मैं कहता हूं मेरे पास ये एक डिमांड जोन था, ठीक है, ऐसा ये यहां से मार्केट हायर हाई बना कर गया था, फिर इस जोन पर आएगा, ब्रेकडाउन देगा, लिक्विडिटी आ गई ब्रेकडाउन पर और एसएल हंट करके ये निकल गया, ये मेरा डिमांड जोन हो गया। वही ट्रेंड कंटिन्यूएशन में डाउ जोन में जब मार्केट इस तरीके से हायर हाई लगा करके जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी, एसएल हंट लेकर के निकल गया। तो ये हर कॉन्सेप्ट काम करता है। आप किसी एक कॉन्सेप्ट पर मास्टर करो। मेरा काम है एजुकेशन देना। यूट्यूबर्स जितने भी, आप जो भी कमेंट करोगे उन्हीं पर वीडियो बनाते हैं। कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी ट्रेडर यूट्यूबर है, कोई भी है इन्फ्लुएंसर, वो सब आपका अपना एजुकेशन दे रहे हैं। आपको देखना है क्या काम आपको करना है, ठीक है। और हर चीज की एक्यूरेसी रिस्क मैनेजमेंट से बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि ट्रैप ट्रेडिंग, आईसीटी और इसकी स्ट्रेटजी ज्यादा है, नहीं। ये सभी टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट हैं। हम इन सब को प्राइस एक्शन बोल सकते हैं, हम इन सब को टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हैं। ये सभी टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट हैं। आप ये मत देखो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के अलावा। अगर आप इसको यूज कर रहे हो और लूजिंग ट्रेड होल्ड कर रहे हो, लॉस होगा। आप इसको यूज कर रहे हो, टारगेट 1=2 का नहीं ले रहे हो, लॉस होगा। आप इसको यूज कर रहे हो, सेम पोजीशन साइजिंग से नहीं ट्रेड कर रहे हो, लॉस होगा। आप इसको यूज कर रहे हो, एसएल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लॉस होगा। आप इसको यूज कर लो, कुछ भी कर लो, लॉस सब में है, ठीक है। तो सिंपल, आप कुछ भी, अब जैसे देखिए यहां पर हमने, जैसे डिमांड जोन है अपना, इसको सपोर्ट भी, लिक्विडिटी आई, निकला, डिमांड जोन था, लिक्विडिटी, एफवीजी, लिक्विडिटी निकला, लिक्विडिटी निकला। अब ये वीडियो केवल ये समझाने का था कि आपको क्या सीखना है। अब आप बताओ इसमें से आपको क्या सीखना है। जो सीखना है वो कमेंट कर देना, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो भी सीखना है इसमें से, जो भी चाहिए मैं वो बता दूंगा, ठीक है। और समझने की कोशिश करिए, ये सारी चीजें काम भी करेंगी, नहीं भी करेंगी। प्रैक्टिस करोगे तो काम करेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं करेंगी। प्रैक्टिस करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही रहेगा, तब भी काम नहीं करेगी। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, जो चीजें समझ में ना आए पूछ लेना। हालांकि मैं पर्टिकुलरली मैंने 4-5 साल दिए हैं ट्रैप ट्रेडिंग पर और डिमांड सप्लाई पर, तो मैं इसलिए इसको यूज करता हूं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि ये भी प्राइस एक्शन है, ये ट्रैप ट्रेडिंग ये भी प्राइस एक्शन है, ये भी टेक्निकल एनालिसिस है, ये सब प्राइस एक्शन है। हमें प्राइस को, भाव को समझना है बस। जय हिंद।